हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना गौरव तोमर, फ्यूचर कैरियर एकेडमी किरनाच रोड पोरसा से। तो आज बैठा था तो एक थॉट आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आज के टाइम को देखते हुए ना सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। उधर लोग अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में लगे हैं, अपने नाम को ब्रांड बनाने में लगे हैं। और एक हमारे आसपास की जनरेशन है जिसको केवल गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब बुरी है, उसका पीछा मत करो, उसको पाने के लिए प्रयास मत करो, लेकिन भाई एक समय सीमा तक मिल जाए, एक उम्र होती है। अगर आप आज 28-30 साल के हो ना और उसके बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपने नाम सुना होगा ना MBA चाय वाला। उसके पास MBA की डिग्री नहीं है, लेकिन उसने एक MBA नाम से ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दिया कि आज उसको लोग पूरे विश्व में जानते हैं। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है डॉली चाय वाला, एक रोड के किनारे टपरी लगाने वाला व्यक्ति जिसके आज लाखों लोग दीवाने हैं। एक लड़की दिल्ली में बड़ा पाव बेचती है, उसके 50 रुपए के बड़ा पाव को खाने के लिए ना अच्छे अच्छे लोगों की लाइन लगती है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बात समझो। मैंने जितने भी लोगों के नाम लिए ना, जो भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर काम को शुरू करने के लिए पैसा ही चाहिए। मैंने ये 3 नाम लिए ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, मेहनत की, जो भी काम किया पूरे मन से किया। भाई गवर्नमेंट जॉब आप प्रयास कर सकते हो, और अगर उसका इन्जॉयमेंट चाहते हो तो एक समय सीमा होती है। आप 24, 25, 26 साल तक ले लो। अगर आपकी एज 28-30 साल होने जा रही है और फिर भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और ये आज के समय को देखते हुए ठीक नहीं है। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि कई लोग इस पर कमेंट ये भी करेंगे कि तुमको तो बातें आ रही हैं, हमें पता है, अभी तुमने स्कूल खोले 2 साल हुए हैं, तुमको इतनी बड़ी बातें आ रही। भाई बात स्कूल की नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप कोई भी काम शुरू करोगे तो तुरंत सफल हो जाओगे, ये भी नहीं कह रहा मैं। पर मेरा मानना है कि शुरुआत तो कीजिए साहब। गलतियाँ होंगी, सीखेंगे और मेहनत करेंगे और सुधार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ, वो सुनिए। जितना टाइम आपने ना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए या गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए प्रयास किया है, उसका आधा टाइम, जैसे किसी ने 5-7 साल दिए, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप अपना कोई स्टार्टअप कीजिए। जो भी आपके दिमाग में आइडिया आ रहा हो, सबसे पहले तो काम बाद में स्टार्ट होता है, सबसे पहले विचार आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप को एकजुट कर पाना तन मन धन से, ये बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप को ये बताइए कि भाई अब समय आ गया है, हम भी अपना कुछ करेंगे। और मैं एक बात बहुत पहले से कहता हूँ, अपना कुछ करने के लिए ना अपने अंदर कुछ चाहिए, और वो कुछ पैसा नहीं है, वो है लगन, मेहनत, जुनून। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप आधा टाइम भी, जितना आपने अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए दिया, अगर आधा टाइम भी खुद पे इन्वेस्ट करके अपना काम को स्टार्ट कर लोगे ना, गारंटी है एक कंफर्टेबल लाइफ, मैं तुम्हारी तो नहीं कहूँगा, अपनी फैमिली को दे सकते हो, क्योंकि आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक लाइन मैंने अभी 1-2 दिन पहले पढ़ी थी कहीं, वो लिखी थी कि आराम को पाने के लिए लोगों को आराम छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल राइट है, मेहनत करनी पड़ेगी, पागलपन जगाना पड़ेगा अपने अंदर, मेहनत करनी पड़ेगी, सपने देखने पड़ेंगे। तो भाइयों, अगर गवर्नमेंट जॉब की चाहे अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक समय सीमा तक ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ठीक है, वरना कुछ अपना सोचना चाहिए, कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। लोग अपना ब्रांड बनाने में लगे हैं। हाँ, शुरुआत कीजिए, गलतियाँ होंगी, ये बात पक्की। अगर आप लगन से मेहनत करोगे, लगन से मेहनत करोगे, गारंटी है
लेट ही सही पर सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं ये दावे से कह सकता हूँ। गवर्नमेंट जॉब पाने की आपकी श्योरिटी नहीं है। आप चाहे अभी जब आप 8 साल 9 साल 5 साल तैयारी कर रहे तब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, इसकी क्या श्योरिटी है कि आप आगे सफल हो जाओगे। लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, अगर आप अपना कोई काम स्टार्ट करते हो और पूरे तन मन धन से उसमें लगते हो, दिन रात एक कर देते हो, उस फील्ड में काम करने के लिए जितना भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए धीरे धीरे आएगा। और आप पूरे लगन से जहाँ से भी जो सीखने को मिलता है सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो, दूसरों की गलतियों से सीखते हो। एक दिन वो मुकाम हासिल करोगे, जो सपने आपने देखे, जो आपकी फैमिली ने देखे, वो ज़रूर पूरे होंगे। और भाई इस बात को समझो, मैं ये अपने ऊपर लेके नहीं कह रहा कि मैंने चलो पिछले आप लोगों के सपोर्ट से 2-3 साल में थोड़ा स्कूल थोड़ा बहुत बना दिया है, ठीक ठाक व्यवस्था हो गई है। मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा, मैं तमाम उन भाइयों के लिए बात कह रहा हूँ जो स्थिति मैं आजकल देखता हूँ, जहाँ भी बैठता हूँ बेरोज़गारी की बातें होती हैं, नौकरी हमारे लिए देखिए नौकरी नहीं मिल रही है, फलाना नहीं हो रहा है। ये चीज़ इसी वजह से है क्योंकि लोग पहले तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना भागते हैं, ये नहीं देखते कि अगर गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में होती तो हमें मिल जाती जितना हमने प्रयास किया है। अब एक बार मेरा भी कहना मानो, आप ऐसा प्रयास कीजिए साहब कि आपको गवर्नमेंट जॉब देखनी है तो मैं एक राय और दूंगा कि आप गवर्नमेंट जॉब देखिए। लेकिन जीवन में मेरा मानना है हर इंसान को ए और बी 2 प्लान लेके चलने चाहिए। ए, चलो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है ना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं कोच हूँ, ना कोई मैं लाइफ चेंजिंग कंसल्टेंट हूँ। मैं एक अपने के नाते ये बात कह रहा हूँ, जो स्थिति मैं देख रहा हूँ। भाई अपना कुछ स्टार्ट कीजिए। अगली बात, किसी को देखकर किसी के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को कभी भी फंसाना नहीं, वरना ख़त्म हो जाओगे, किसी काबिल नहीं रहोगे। आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स है, वो देखिए, खोजिए और आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हो वो देखिए। और एक बात और कहूँ ना, जब भी किसी फील्ड में जाओ, भले ही नॉलेज कम हो, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद अपनी पूरी ताकत लगा दो, दिन रात एक कर दो उस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए। भाई एक बात कहूँ ना, घमंड नहीं, मैं अपने जो हमने 1-2-3 साल के अंदर जो मेहनत की उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। जब मैं सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, इन तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए विचार लाया था ना मन में, नाम तो नहीं लूँगा पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई साहब कभी खुद ने भी कोई एग्ज़ाम निकाला है? क्या जानते हो नवोदय के बारे में? क्या जानते हो सैनिक के बारे में? क्या पढ़ाओगे दूसरों को? कभी खुद का भी सिलेक्शन हुआ है? भाई कोई बात नहीं। जब मैंने अपनी एकेडमी का नाम रखा ना साहब, फ्यूचर कैरियर एकेडमी, लोग उस पर भी कमेंट कर रहे थे। एकेडमी का नाम देखो, फ्यूचर, किसका फ्यूचर बनाया इन्होंने? लेकिन साहब सबकी सुनी। लोगों का काम ही है कहना, आप अपनी धुन में मस्त रहो। मैंने भी यही सीखा है। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये पता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे माता रानी को पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट का जो अरसा रिजल्ट निकलता है उससे पता चलता है मेहनत हो रही है कि नहीं हो रही है। सब कुछ मैंने सहा है और अभी भी सही रहा हूँ, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सपने बहुत बड़े देखे। कई लोगों ने मुझसे शुरुआत में कहा भी था, फ्यूचर नाम रख लिया है, किसका फ्यूचर ब्राइट है, कुछ नहीं, टाइम पास है, उसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, फलाना ढीका, कुछ नहीं जानते सैनिक, नवोदय, मिलिट्री के बारे में। कोई बात नहीं, पर भाई एक बात कहूँ ना, आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात मेरे यहाँ लगी जिन्होंने ये कहा था ना उसे सैनिक नवोदय की जानकारी नहीं है। हाँ, रियलिटी में नहीं थी, लेकिन सपना था कि बच्चों को तैयारी करानी है। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा पैसा है, अच्छे बिजनेसमैन है, केवल उन्हीं के बच्चे तैयारी करते थे। हम आए, हमने सोच को बदला। अब एक आम परिवार, मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा भी तैयारी कर सकता है। हमने अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दी है। जो हमने फ़ीस रखी है ना, आधी फ़ीस रिटर्न कर देते हैं अगर सिलेक्शन नहीं दिलवा पाते। केवल उतनी लेते हैं जितनी लगभग वो स्कूल के स्तर पे देते हैं पेरेंट्स।
इतना ही हम फीस लेते हैं। भाई हमने दिन रात सर्च किया, जानकारी इकट्ठी की, जहाँ भी हमें जाने का मौका मिला इवेंटों में वहाँ भी गए, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी हुई, सीखने को मिला। आज हम दावे से कह सकते हैं साहब, हम जितने एक बच्चे को एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं ना, बस उसके डॉक्यूमेंटेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी नज़र में उतने एग्ज़ाम की जानकारी हो सकता है कई लोगों को होगी भी नहीं। अब ये घमंड नहीं है, क्योंकि वो बात यहाँ लगी जिन्होंने ये कहा कि नवोदय की तैयारी करवाएंगे, सैनिक की तैयारी, क्या तैयारी करवाएंगे, लेकिन वो बात यहाँ लगी, उसके लिए काम किया। आज मैं ऐसे ऐसे स्कूलों के नाम बता सकता हूँ जिन स्कूलों के बारे में कभी किसी ने सुना तक नहीं होगा। फिर भी आज से, जब मैंने स्टार्ट किया था आज से कुछ समय पहले, तब भी उतनी मेहनत करता था, आज भी कर रहा हूँ। और जहाँ भी मेरी मुझे जो कमी दिख रही है, प्रयास कर रहा हूँ और आगे आने टाइम में धीरे धीरे सुधार भी करूँगा, जितनी हमारे स्तर से हमसे बन पड़ेगी। तो भाई मैदान में आओ, कुछ करो। ये सरकारी नौकरी के पीछे कब तक भागोगे साहब? खुद की सरकार बनाना सीखो। पर बात एक है, ज़िंदगी में आराम पाना है ना, तो सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहो, शायद मिल जाए तो हो सकता है काम ना ज़्यादा करना पड़े। लेकिन अगर खुद का कुछ करोगे तो ये बात पक्की है, कई रातें तो सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी। कई बार तो ऐसा समय आएगा खाना भी नहीं ढंग से खाने को मिलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। टीम तो काम करेगी, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा, आपको उनसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो भाई हम भी इसलिए मैदान में डटे हैं। कई लोग अभी भी कहते हैं क्या हुआ, अभी 2 साल हुए हैं, कई स्कूल खुले, कई बंद हो गए। हाँ भाई ठीक है, आने वाला टाइम बताएगा कौन कहाँ तक जाएगा, सब उस मालिक के हाथ में। किसी के कहने से कुछ नहीं होता साहब। मेहनत कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं जो कि अभी मैंने इससे पहले वीडियो डाला तो उसमें बताया था कि इस बार थोड़े से हम और बेटर कर सकते थे 10th के रिज़ल्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियाँ इस साल ऐसी आई जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट बिगड़ गया और वो हमने एक्सेप्ट किया। हम इससे और बेटर कर सकते थे। हो सकता था कि हमारे यहाँ से भी, हमारे पास 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो टॉप 10 के लिए प्रॉपर उसके लिए बने ही थे। अब प्रॉब्लम्स क्या रही कि टीचर नहीं टाइम से मिल पाए हमें 10th के। पहले हमने संपर्क नहीं किया, उसके बाद जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि हमारे भाई अमन का जॉब लग गया, वो बीच में से चले गए, तो थोड़ा इस साल डिस्टर्बेंस रहा। फिर भी हमने प्रयास किया कि क्लासों में पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो। साहब हम भी यही कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हो रही है हम सीख रहे हैं, प्रयास है। और इस साल पिछली गलती को सीखते हुए मैंने 10th क्लास के प्रॉपर टीचर इस साल बुला लिए हैं। रेगुलरली 15 अप्रैल से क्लास चल रही है और जिसको डाउट है वो आके देख सकता है। तैयारी का बैच पिछले 2-3 साल में इतने बच्चे मुझे कभी नहीं मिले तैयारी के लिए जितने इस साल मिले हैं। ये आप सभी लोगों का सपोर्ट है। मेहनत कर रहे हैं, हम अकेले नहीं कर रहे। गौरव अकेले कुछ नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, और ये संस्था टीम चलाती है। टीम भी बहुत मेहनत करती है, बहुत रेस्पेक्ट देती है। कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, सपने देखे हैं पूरे भी हमें करने, दूसरों को आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, अरे भाई क्यों सोच रहे हो। जिस दिन कोई चीज़ लेने का मन हुआ ना ले पाए तो लोग थोड़ी दिलवा जाएंगे। करना आपको है। आओ मैदान में, उतरो, करो मेहनत। हो सकता है कुछ रातें ना सो पाओ, हो सकता है कुछ टाइम ऐसा भी होगा खाने का ढंग से स्वाद भी ना ले पाओ, हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो, छुट्टी ना ले पाओ, हो सकता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पैसा पास नहीं है लेकिन आगे काम को कंटिन्यू करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े, कर्ज निकालना पड़े, मेंटेन करना पड़े, सब कुछ करना पड़ेगा भाई। सपने देखें तो लोगों की सुनोगे, जहाँ हो वहीं रहोगे। अपनी सुनोगे ना, एक भाई होने के नाते, एक आपका छोटा भाई होने के नाते ये सलाह दे रहा हूँ। आप आओ,
ये गवर्नमेंट जॉब बहुत हो गया साहब। आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप जिस फील्ड में उतर जाओगे ना, गदर मचा दोगे साहब। आओ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो कमेंट करके प्लीज़ फॉलो करके मुझे हौसला दें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, मैं लाइव का रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप सब में वो बात है भाई, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो आप में से बहुत लोग कर सकते हैं। समझ में आई? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।